मैंने देखा है कि कुछ लोग भेदभाव करते हैं, यानी जात पात के नाम पर। और उनको ये समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर इतना ही जात पात करते हैं तो खुद का बनाया हुआ कपड़ा खुद ही पहने, यानी खुद ही कपड़े को बनाए, खुद ही वो सारी चीजें करें जो उन्हें करना चाहिए। वो सब करें जो उन्हें दलित के नाम पे अंदर से ईर्ष्या होती है उन लोगों से जो सोचते हैं कि वो दलित है, वो दलित है। मुझे लगता है दलित वो नहीं है जिनको दलित समझा जाता है। दलित वो लोग हैं जो समझते हैं दलित को दलित। क्यों भाई, भले तुम उनसे ज्यादा मेल जोल ना रखो, मगर ईर्ष्या या नफरत करने का हक तुम्हें किसने दिया? ऊपर वाले ने जिस तरीके से तुम्हें बनाया है उसको भी बनाया है, यानी उन लोगों को भी। और जात पात के नाम पर उसका बंटवारा किए फिरते हो। तो मुझे लगता है दलित वो लोग नहीं हैं जिनको समझा जाता है। दलित वो लोग हैं जो दलित के नाम पर अत्याचार करते हैं। और अभी मैंने एक वीडियो देखी कहीं पे कि एक जबलपुर की घटना है, वहां पे बच्चों को बेरहमी से मार रहे हैं वो लोग। क्यों? चाहे कोई पंडित ठाकुर या कोई भी कास्ट से, अगर वो इतने समझदार हो ना तो बच्चों, मासूम बच्चों को मारा नहीं होता उन्होंने। यानी वो खुद दलित हैं। दलित होने से कोई दलित नहीं होता है, सोच से भी दलित होता है इंसान। और वो दलित होना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को तो बच्चा समझते हैं, मगर दूसरे का बच्चा अगर गलती करे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं घर, या दूसरे के बच्चे को अपशब्द बोलते हैं। तो तुमने ठेका ले रखा है जात पात के नाम पर, तुम्हारा बच्चा गलती करे तो बच्चे हैं। जैसे तुम्हारे बच्चे से गलती हो गई वैसे दूसरे के बच्चे से। मगर मैंने देखा एक समझदार जो अपने आप को ऊंचे पद पे कहता है, वो दूसरे के बच्चे को गाली तक देता है। उसको इतनी भी समझ नहीं है कि वो खुद कर क्या रहा है। मेरी कविता है एक छोटी सी। जिंदगी की उदास गलियों में मरहम का कुछ भी असर नहीं। जिंदगी की उदास गलियों में मरहम का कुछ भी असर नहीं। जिंदगी की उदास गलियों में मरहम का कोई भी असर नहीं। अगर असर होता मरहम का तो जिंदगी की उदास गलियां गलियां ना होती। अपनों का, अपनेपन का कुछ तो असर होता। जहां दूरियां तो होती हैं पर दूरियों में कोई दरमिया ना होते, यानी कोई दरमिया ना होता। यहाँ तो लोग जात पात का वो करते हैं, मगर घर परिवार में भी लोग कहते हैं कि इंसान साथ रहे या ना रहे, भले दूर रहे, मगर दूर होने के बाद भी रिश्ते तो कायम रहे ना। उसी पे है मेरी कविता। और इंसान का सबसे बड़ा मरहम उसका अपनत्वपन है, यानी कि जो अपनापन है, ना कि वो दवा जो इंसान खाता है। दवा तो नुकसान भी करती है, मगर जो अपनेपन का मरहम है ना, वो शायद जिंदगी जीने की वजह देती है और साथ चलने का एक जरिया बनता है, और साथ इंसान उसके सहारे से चल भी सकता है।